नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं उस बयान की जिसने सिर्फ भारत ही नहीं पूरे दक्षिण एशिया की भू राजनीतिक हवा को हिला दिया। जी हां, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान और भारत को लेकर हाल ही में दिया गया बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोका और यहां तक कहा कि आई लव पाकिस्तान, यानी मुझे पाकिस्तान से प्रेम है। ट्रंप के इन बयानों ने न केवल कूटनीतिक हालकों में हलचल मचा दी है, बल्कि भारत अमेरिका और पाकिस्तान अमेरिका संबंधों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह वही ट्रंप है जिन्होंने कार्यकाल में पाकिस्तान को आतंकवाद का गढ़ बताते हुए उस पर आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लगाए थे। लेकिन अब जब ट्रंप 2028 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों की तैयारी में जुटे हैं, उनका रुख पहले से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। उन्होंने दावा किया था कि मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध को उन्होंने रोका और पाकिस्तान सेना प्रमुख असीम मुनीर की भी खुलकर सराहना की। यह बयान निश्चित रूप से एक गंभीर राजनयिक दावा थी, लेकिन भारत सरकार ने इस पर स्पष्ट प्रतिक्रिया दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सभी मुद्दे द्विपक्षीय रूप से सुलझाए जाते हैं और किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। इस बयान के जरिए भारत ने ट्रंप के हस्तक्षेप के दावों का पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। लेकिन अगर ट्रंप की राजनीति की शैली को अगर देखें तो वह खुद को हमेशा डील मेकर और वैश्विक संकटों को सुलझाने वाले नेता के रूप में प्रस्तुत करना पसंद करते हैं। उत्तर कोरिया से लेकर अफगानिस्तान तक ट्रंप ने कई बार ऐसे प्रयास किए हैं जिनमें वह खुद को शांति निर्माता के रूप में दिखा सके। पाकिस्तान को लेकर उनका यह बयान भी शायद उसी रणनीति का हिस्सा है। ने नरेंद्र मोदी को एक शानदार इंसान बताया और भारत के साथ बड़े व्यापारिक समझौते की संभावना भी की। यानी एक ओर वे पाकिस्तान के साथ सौहार्द की बात करते हैं तो दूसरी ओर भारत के साथ मजबूत आर्थिक साझेदारी की इच्छा भी जताते हैं। यह संतुलन बनाना शायद एक सोची समझी कूटनीतिक रणनीति है, खासकर तब जब वे 2028 के चुनाव में विभिन्न प्रवासी समुदायों को प्रभावित करना चाह रहे हों, जिनमें भारतीय और पाकिस्तानी मूल के नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद हैं। ट्रंप का ये नरम रुख केवल पाकिस्तान के प्रति भावनात्मक संकेत नहीं है, बल्कि इसके पीछे रणनीतिक गणनाएं हो सकती हैं। अमेरिका के एक दीर्घकालिक लक्ष्य रहा है और ट्रंप जैसे नेता इस दिशा में नजदीकी बढ़ाने के लिए बयानबाजी का उपयोग कर सकते हैं। इसमें अमेरिका की दक्षिण एशिया नीति में संतुलन भी साधा जा सकता है। लेकिन भारत ने ट्रंप के दावे का कोई सीधा विरोध नहीं किया, लेकिन बार बार यही दोहराया कि किसी तीसरे देश की भूमिका की कोई जरूरत नहीं है। इससे भारत की विदेश नीति को गंभीरता और परिपक्वता साफ झलकता है। भारत जानता है कि वैश्विक मंच पर आत्मनिर्भरता और द्विपक्षीय संवाद ही उसकी दीर्घकालिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे। अब इन सब विषयों को लेकर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई भारत और पाकिस्तान के बीच शांति के इच्छुक हैं, या ये सब उनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? क्या भारत को ऐसे बयानों को गंभीरता से लेना चाहिए या उन्हें नजरअंदाज करना ही बेहतर नीति होगी? इन सब विषयों में जो भी बात अभी हमने कही उसके ऊपर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा। अपनी राय कमेंट में दें, जरूर बताइएगा इसके विषय में। बाकी ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही गहराई और स्पष्टता से भरी अंतर्राष्ट्रीय खबरें, बिना किसी एजेंडा, केवल तथ्य और समझ के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के नमस्कार।